मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे बस्तर संभाग के 2 जिलों में, भरी कार्यकर्ताओं में जोश। वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता में घेरा कांग्रेस को। कांग्रेस का था कुशासन कुछ नहीं कर पाई 5 वर्षों में। बीजापुर जिले के मतदान केंद्र और स्ट्रांग रूम का बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने किया निरीक्षण। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाता जागरूकता अभियान चलाने को लेकर दिए निर्देश। कोंडागांव में आंधी तूफान और बारिश ने मेले के मजे को किया किरकिरा। मेले के व्यापारियों को उठाना पड़ा भारी नुकसान। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 7वें दिन राधा रानी और तुलसी माता की सुनाई गई कथा। निकाली गई माता कालरात्रि की पालकी। भक्ति में डूबे रहे श्रद्धालुगण। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गुरुवार को 1 दिवसीय बस्तर प्रवास पर पहुंचे और बस्तर संभाग के 2 जिलों बस्तर और सुकमा में आम सभा को संबोधित किया। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोपहर 1 बजे कोंटा विधानसभा क्षेत्र के जिला सुकमा के हाई स्कूल मिनी स्टेडियम में और दोपहर 3 बजे बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक लोहंडीगुड़ा के गांव बड़े धाराउर के इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उपस्थित हुए। बस्तर लोकसभा अंतर्गत चित्रकूट विधानसभा में चुनाव का आगाज किया और प्रचंड मतों से विजय शंखनाद करने छत्तीसगढ़ के सरल सहज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बस्तर लोकसभा के चित्रकूट के लोहंडीगुड़ा में जनसभा का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोदी सरकार बनने को लेकर भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप को जिताने की हुंकार भरते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने मतदान केंद्रों की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने और जिले में शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया को संपादित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिए। कमिश्नर श्याम धावड़े 1 दिवसीय निरीक्षण प्रवास पर बीजापुर जिले पहुंचे थे। इस दौरान मतदान केंद्र क्रमांक 108 प्राथमिक शाला धनोरा का औचक निरीक्षण कर मौके पर मौजूद बीएलओ, पटवारी और ग्राम सचिव से मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की सूची में नए नाम जोड़ने व नाम विलोपन की स्थिति, विगत विधानसभा में मतदान प्रतिशत सहित अन्य व्यवस्थाओं का संज्ञान लिया। कमिश्नर श्याम धावड़े ने संबंधितों को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु व्यापक रूप से मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। इसके उपरांत कमिश्नर ने जिला कार्यालय स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम का अवलोकन किया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पांडे ने वेयर हाउस में रखे ईवीएम मशीनों, सीसीटीवी से निगरानी और सुरक्षा संबंधी विस्तृत जानकारियों से कमिश्नर को अवगत कराया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत हेमंत नरेश नंदनवार, एडिशनल एसपी चंद्रकांत गवर्ना, संयुक्त कलेक्टर कैलाश वर्मा, सहायक रिटर्निंग अधिकारी जागेश्वर कौशल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नारायण प्रसाद गवेल सहित तहसीलदार के अलावा अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिन पहले किसानों को आश्वासन दिया था कि सरकार नुकसान का आकलन कर रही है। सीएम के इस आश्वासन के बाद सरकार ने राज्य के सभी कलेक्टर्स से रिपोर्ट तलब की है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेमौसम हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के किसानों को संदेश दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है कि बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों को हानि हुई है, पर इससे किसान भाइयों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। बता दें कि राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि की भी खबरें आ रही हैं। इससे खड़ी फसलों को नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस के कुशासन को उखाड़कर प्रदेश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है। 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार ने शपथ ली थी और विष्णुदेव साय की सरकार ने महज 100 दिनों के कार्यकाल में सफलता का विश्वास रचने में कीर्तिमान स्थापित किया है। यह कीर्तिमान 5 वर्ष में भी कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन लौट आया है। प्रेस वार्ता में केदार कश्यप ने कहा कि राज्य के 5 शक्तिपीठों के विस्तृत विकास योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना में प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित की जाएगी। साथ ही ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के लिए अब 25 लाख से बढ़कर 50 लाख दिए जाएंगे। उन्होंने चित्रकूट महोत्सव के लिए भी 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख दिए जाने की बात कही। वहीं रामाराम मेले के लिए भी 15 लाख रुपए दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर आधारित वादों को 100 दिन के कार्यकाल में पूरा करने के हिसाब किताब के साथ हमारी सरकार जनता की अदालत में मौजूद है। प्रेस वार्ता में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मतांतरण या धर्मांतरण के खिलाफ और ये कोई पार्टी का विषय नहीं है। पार्टी ये हमारा सामाजिक मामला है। सामाजिक दृष्टि से हम लोग पिछले स्तर पर हमारे समाज के लोग उसके साथ सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आस्था है, हमारे संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी लड़ाई लंबी लड़ाई है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार को लेकर हम लोग इसके लिए नियम बनाएंगे। जो अवैध धर्मांतरण है वो अवैध धर्मांतरण या अवैध धर्मांतरण जिस तरीके से हमारे लोगों के साथ किया जा रहा है उसकी पुनरावृत्ति न हो। जब कांग्रेस के समय में जब यहाँ पर जब कमिश्नर और उनके IPS अधिकारी जब गिरे थे, ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। इस बार हम आपको आश्वस्त करते हैं। दूसरा जो आपने कहा कांग्रेस ने महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सम्मान कितना किया है तो सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज उसके कारण से उनकी पार्टी में अब महिलाएं तो क्या सभी छोड़ के भाग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब एक डूबती हुई नैया है और सब जानते हैं कि इस गांव में रहेंगे वो भी डूब जाएंगे, उनका भी जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए वो मजबूत पार्टी को वोट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत कक्षा 6वीं में सीधे प्रवेश के लिए आगामी 18 मई 2024 को चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस चयन परीक्षा के लिए लिंक eklavya.cg.nic.in के माध्यम से 18 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस निर्धारित तिथि तक भरे गए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से 19 से 26 अप्रैल 2024 तक त्रुटि सुधार किया जा सकता है। उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट tribal.cg.gov.in अथवा जिले के कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में नगर निगम बजट सत्र की सामान्य सभा न हो पाने की बात को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र पांडे ने निगम के कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। हम आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के पहले सामान्य सभा की बैठक की तिथि को नियत किए जाने को लेकर कई बार मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। इस मामले को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, नगर निगम में महापौर अध्यक्ष दोनों कांग्रेसी हैं और दोनों को बजट से कोई मतलब नहीं था। दोनों को अपनी गद्दी बचाने से मतलब रहा है। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसी दिन बजट का सत्र भी था। और बजट का सत्र आपको मालूम है कि नगर निगम में सामान्य सभा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो बजट सत्र होता है। तो बजाय बजट सत्र का सामना करने के और बजट सत्र पर चर्चा कराने के, अध्यक्ष महोदय महापौर सहित अपनी पूरी टीम को लेकर पलायन कर गई
भाग गई, जिस कारण से बजट हो नहीं पाया। खाना पूर्ति करने के लिए बजट सत्र को फिर अगले तिथि के लिए बढ़ा दिया गया 18 तारीख के लिए। सबको मालूम था कि आचार संहिता 10 तारीख के बाद कभी भी लग सकती थी। उसको जानते हुए भी सिर्फ गंदी राजनीति के उद्देश्य से और नगर विकास से पूरी तरह से आंख मूंदने वाली ये नगर निगम की सरकार ने उसे बढ़ाया और आपको पता है कि 16 तारीख को आचार संहिता लग गया। 10.5 महीने के बाद भी अगर नगर निगम कोई सामान्य सभा नहीं कर पा रहा है तो यह निश्चित रूप से निश्चित हो जा रहा है कि इनका कोई भी काम विकास के लिए नहीं है, सिवाय सिर्फ भ्रष्टाचार और अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। इस बारे में वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र पांडे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राय यह है कि उनकी नियत नहीं है शहर का विकास करने का। वो जो वादा करके आए कि हम शहर का विकास करेंगे, तो वो लोग चाहते नहीं है कि विकास हो शहर का, क्योंकि सामान्य सभा करने का एक प्रक्रिया होता है, एक नियम होता है नगरीय निकाय का, उसके तहत किया जाता है। उनको मालूम ही नहीं है कि प्रक्रिया क्या है। आपको मालूम है कि बजट मार्च में लाया जाता है, आप जानते हो कि यहाँ चुनाव आचार संहिता लगने वाला है। 1, 2 तारीख को 3 तारीख को कर लेना था, तो 11 तारीख को किए, उसके बाद से 18 तारीख को किए। तो कुल मिला करके न उनको नियम कायदा मालूम है, न शहर के विकास के विषय में कोई उनको चिंता है। और सिर्फ जो है ना अपने जेब भरने का काम कर रहे हैं। यही काम है, यही 4 साल 5 साल यही किए हैं। बताइए कौन सा शहर में विकास किए? सामान्य सभा टाइम से कभी होता नहीं है, 2 महीना में एक बार होना है, साल भर में 1 बार 2 बार करते हैं। ये क्या है? तो उनको न मालूम है, न नियत है, न नीति है, कोई ठीक ठाक नहीं है, शहर से कोई लेना देना नहीं हो। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 10 बस्तर के लिए व्यय प्रेक्षक आशुतोष प्रधान को नियुक्त किया गया है। प्रधान ने निर्वाचन व्यय लेखा मॉनिटरिंग दलों की बैठक लेकर सभी को आपसी समन्वय कर दायित्व निर्वहन किए जाने पर बल देते हुए कहा कि अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का लेखा का समुचित संधारण के लिए टीम भावना के साथ काम करें। उन्होंने इस दिशा में संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जिलों के दलों को बेहतर समन्वय स्थापित किए जाने की बात कही। प्रेक्षक व्यय प्रधान ने इलेक्शन एक्सपेंडिचर पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और कहा कि एईओ का दायित्व संपूर्ण अकाउंटिंग टीम की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। उन्होंने वीएसटी, एफएसटी, एसएसटी की तैनाती और उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। व्यय प्रेक्षक प्रधान ने मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति को पेड न्यूज और विज्ञापन पर सतत निगरानी रखे जाने की बात कही। अन्य जिलों में समन्वय सुनिश्चित कर पेड न्यूज पर संज्ञान लेकर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सभी अकाउंटिंग दलों से डाटा संधारण की जानकारी, कंट्रोल रूम, कॉल सेंटर, एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी की स्थिति इत्यादि की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि विधानसभा क्षेत्र के इंटर स्टेट सीमा में विशेष चौकसी सुनिश्चित किया जाए। जहां जरूरत है उन जगहों पर स्थैतिकी निगरानी दलों की संख्या बढ़ाई जाए, वाहन, कैमरे इत्यादि की जरूरत को देखा जाए। वहीं आयकर विभाग के अधिकारी से पैसों के लेन देन के प्रकरणों पर चर्चा करते हुए 10 लाख रुपए से अधिक नकदी की जब्ती के दौरान अनिवार्य रूप से आयकर विभाग को सूचना देने को कहा। व्यय प्रेक्षक द्वारा आबकारी विभाग के द्वारा मदिरा दुकानों के संचालन स्थिति व नियंत्रण की जानकारी ली गई और अवैध मदिरा के परिवहन और विक्रय पर कड़ी निगरानी रखे जाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही मदिरा दुकानों से बल्क में विक्रय और गांव में विक्रय और सीमावर्ती इलाकों में मदिरा की आवाजाही पर नियंत्रण रखने को कहा गया। बैठक में जिला स्तर पर सामग्रियों के दर निर्धारण के अनुरूप सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय का संधारण, ईएमएस की प्रक्रिया आदि के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में संसदीय क्षेत्र 10 बस्तर के अंतर्गत आने वाले सभी 6 जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सहायक निर्वाचन व्यय प्रेक्षक और निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित दलों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद व्यय प्रेक्षक द्वारा जिला पंचायत कार्यालय में स्थापित निर्वाचन व्यय लेखा सेल, वीवीटी, एफएसटी की निगरानी टीम तथा मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के मीडिया सेंटर का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 166 की बैठक बुधवार को हुई। इस बैठक में जगदलपुर विधानसभा संयोजक विद्या शरण तिवारी और शक्ति केंद्र के प्रभारी संग्राम सिंह राणा और बूथ अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शहरी क्षेत्र में स्थित गुरु गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक 166 के सचिव BLA 2 पंच परमेश्वर पालक बूथ कमेटी सहित गुरु गोविंद सिंह वार्ड 166 के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में बस्तर लोकसभा में भाजपा को बूथ में विजयी बनाने का संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया। संपर्क अभियान के तहत लाभार्थियों से योजनाओं के बारे में बात की गई। जगदलपुर विधानसभा संयोजक विद्या शरण तिवारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। बूथ कैसे मजबूत हो, इस पर सभी कार्यकर्ताओं को विचार करने की जरूरत है। आज संपर्क अभियान के तहत हम लोग इस मोहल्ले में आए थे और पीछे जो घर देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी एक बहन को मिला है। मैंने उनसे बातचीत भी किया और यहाँ जितने भी लोग हैं ये सारे लोगों का ये कहना है कि हमको किसी न किसी योजना का लाभ मिला है और बहुत खुशी होती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न लोक कल्याण योजनाओं के द्वारा लोगों का काम हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और इन सब के माध्यम से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। कल पूरे छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते मानसून सा माहौल रहा। लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत तो मिली, दूसरी तरफ एक बड़ी परेशानी भी हुई। कोंडागांव में 2 दिनों से हो रही बारिश में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हुई। यहां लगने वाले मेले में इसका बुरा असर देखने को मिला। भारी बारिश से जहां आमजन परेशान हुए, वहीं व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बिजली की आपूर्ति बंद रही और छोटे छोटे दुकान तेज हवा में उड़ गए। इस बारे में हमने बात की मीना बाजार के संचालक सुधीर कांत सिन्हा से। मैं सुधीर कांत सिन्हा विगत 38 साल से कोंडागांव मेला में अपना प्रोग्राम देता आ रहा हूं और इस साल पहला दिन भी पानी गिरा, दूसरा दिन भी पानी गिरा है और हमारे झूले का तो नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे व्यापारियों को बहुत सारा माल भीग गया है, बर्बाद हो गया है। अब आने वाला समय बताएगा कैसा होगा, क्या होगा। कितने की संख्या में लोग आते हैं व्यापारी यहाँ पे? व्यापारी हैं यहाँ पे, क्राफ्ट बाज़ार है, उसी में करीब 100 व्यापारी हैं। फिर और भिन्न भिन्न दुकान लगाए हैं, सब मिलाकर के करीबन 200 व्यापारी यहाँ पर हैं जिनका माल वाल भींगा है। 22 तारीख तक अल्टीमेटम है, ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे? ऐसा रहने से तो हम लोग दिवालिया हो जाएंगे और साथ में हमारे व्यापारी करीबन यहाँ 10 लाख का ट्रांसपोर्टिंग है, जो कि इसका भरपाई होना मुश्किल होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए व्यापारी अशोक ने हमें बताया। नाम बताएंगे अपना? नाम अशोक। कहाँ से आए हो? भानु प्रतापपुर। क्या करने आए थे? यहाँ का प्लेट बेचने आया था सर, स्टील बेचने आया था। 40 साल से आता हूँ, गायत्री मंदिर के पास मेरा दुकान लगता रहा। मेरे 2 साल से हटा दिए सर और मैं 2 साल से इनका चक्कर काट रहा, मेरे को सही जगह नहीं दिए और आखिरी में ये साल में इतना कोशिश करने के बाद में ये जगह मेरे कितना का नुकसान हुआ है? इसमें नुकसान मेहनत गया सर, 15 दिन लगेगा मेरे को धोने के लिए। वो 3 लाख का लगभग माल है और मेरा रोजी रोटी गया है। 2.5-3 लाख का मेला, 2 लाख 2.5 लाख का मेला होता ही है। ये नुकसान हो गया। मैं दंतेवाड़ा नहीं पहुंच सकता हूँ। मैं 6000 का जगह वहाँ भी बुक करके आया हूँ, दंतेवाड़ा वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा अभी। इसको क्या फिर से धोना पड़ेगा, मेरे को लगभग 8 दिन 10 दिन लगेगा। पूरा माल धोना पड़ेगा तभी मेरा दूसरा मेला होगा। 30,000 तो ये खर्चा आ गया सर लाइट का। अब नगर पालिका तो लिया नहीं, अब लेता है क्या नहीं लेता आगे बात अलग है। मेरा भाड़ा उड़ाती 2 गाड़ी माल लाया था, भाड़ा लगा है समझो। नारायणपुर से आया हूँ यहाँ मेला करके। गुरुवार को जगदलपुर के पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने नानगुर में वहां के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक ली। बैठक में सम्मिलित जोन, सेक्टर, बूथ तथा अन्य कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का संदेश ग्रामीणों तक ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर से मुंबई तक निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो संदेश दिया है उसे जन जन तक पहुंचाना कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है।
इससे समाज के सभी तबकों के उन्नयन की बातें कही गई हैं। नारी न्याय के तहत जहां गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है, वहीं युवा न्याय में केंद्र सरकार ने रिक्त पड़े 30 लाख पदों पर भर्ती करने का संकल्प लिया गया है। आदिवासियों, श्रमिकों आदि के लिए भी गारंटी दी गई है। जगदलपुर तथा चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के समन्वयक तथा पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि पंजा का निशान कांग्रेस की पहचान है। लोगों से संपर्क साधकर कांग्रेस की न्याय नीतियों की जानकारी दे। भाजपा की किसान, मजदूर, महिला, युवा आदि की विरोधी नीतियों की कलाई खुल गई है। समाज का कोई भी वर्ग भाजपा से संतुष्ट नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने झूठ का फरेब फैलाकर जो जीत दर्ज की है, उसकी हकीकत सामने आ रही है। गांजा परिवहन कर रहे एक आरोपी पर नगरनार थाना क्षेत्रांतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपी के द्वारा अपने ट्रॉली बैग और पीठ बैग में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री और परिवहन हेतु बस का इंतजार करते हुए पाया गया। इस दौरान आरोपी के कब्जे से 25.5 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जिसकी कीमत 2,53,850 रुपए आंकी गई है। इसके अलावा आरोपी का एक मोबाइल फोन, कुछ नकदी रकम को पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी का नाम निरंजन नायक है, जो जिला पुरी, उड़ीसा का निवासी है। मां गंगा पर हमारी सबसे बड़ी आस्था है और गंगा जल लेकर जो लोग सौगंध उठाते हैं उसे पूरा करना चाहिए। हम अच्छा कार्य करें, इस जीवन में हर दिन को अंतिम दिन मानकर सत्कर्म करते रहना चाहिए। कल पर भरोसा न करें, न जाने कल तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा। ये उद्गार श्रीमद देवी भागवत महापुराण के 7वें दिन गुरुवार को महामाया धाम पाटन से पहुंचे आचार्य कृष्ण कुमार तिवारी ने कही। बस्तर जिला पत्रकार संघ द्वारा मां दंतेश्वरी मंदिर में आयोजित श्रीमद देवी भागवत महापुराण के 7वें दिन तुलसी माता की महिमा तथा शंखचूर्ण दैत्य की कथा का श्रवण भक्तों ने किया। श्रोताओं को संबोधित करते हुए आचार्य ने कहा कि आपका घर मंदिर की तरह है। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। यहाँ चप्पल पहनकर प्रवेश न करें, इसे पवित्र बनाए रखें और हर संभव इसका प्रयास करें। राधा रानी की कथा वाचते हुए उन्होंने बताया कि गोलोक में राधा रानी भगवान को बहुत प्रेम करती थी। अगर कोई भगवान को निहारता तो किसी को भी वे श्राप दे देती थी। एक बार सुदामा नामक गोपी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो राधा रानी क्रुद्ध हो गई और सुदामा को ही राक्षस होने का श्राप दे दिया। इस बात से नाराज सुदामा ने भी राधा रानी को श्राप दिया कि जिस भगवान के कारण आप बात बात पर लोगों को श्राप देती हैं, उससे 100 साल तक दूर रहकर वियोग सहेंगी। इस श्राप के चलते ही वह धरती में वृषभान के घर जन्मी और श्री कृष्ण वियोग सहती रहीं। नृत्य पाठ करने तथा भागवत महापुराण के 7वें दिन की कथा के तुरंत बाद मां कालरात्रि की पालकी निकाली गई। गुरुवार को मां कालरात्रि की पालकी निकालने का सौभाग्य 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज को प्राप्त हुआ। ये डोली नियमानुसार सिरासार चौक, गोल बाजार, मिताली चौक, पैलेस रोड होते हुए मां दंतेश्वरी मंदिर लौटी। इसके बाद महाआरती की गई। बस्तर की बात में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे बस्तर संभाग के 2 जिलों में, भरी कार्यकर्ताओं में जोश। वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस वार्ता में घेरा कांग्रेस को। कांग्रेस का था कुशासन कुछ नहीं कर पाई 5 वर्षों में। बीजापुर जिले के मतदान केंद्र और स्ट्रांग रूम का बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने किया निरीक्षण। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाता जागरूकता अभियान चलाने को लेकर दिए निर्देश।
कोंडागांव में आंधी तूफान और बारिश ने मेले के मजे को किया किरकिरा। मेले के व्यापारियों को उठाना पड़ा भारी नुकसान। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 7वें दिन राधा रानी और तुलसी माता की सुनाई गई कथा। निकाली गई माता कालरात्रि की पालकी। भक्ति में डूबे रहे श्रद्धालुगण। बस्तर और बस्तर जिले के आसपास तमाम खबरों से रहें बाखबर। सब्सक्राइब कीजिए बस्तर की बात जगदलपुर सिर्फ YouTube पर और देखते रहिए बस्तर की बात। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.